नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पौधों के लाभ, यानी पौधों से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, पौधों से हमें क्या क्या लाभ होता है। पौधों से हमें बेटा सबसे पहले फल मिलते हैं, जितने भी फल हैं वो पौधों से मिलते हैं। और क्या मिलता है? सारी सब्जियाँ किससे मिलती हैं? पौधों से। और क्या मिलता है? मसाले। आप सब्जियां को टेस्टी बनाने के लिए जिन जिन मसालों का प्रयोग करते हैं वो भी हमें पौधों से मिलते हैं। ठीक है बेटा। और हमें जितने भी अनाज हैं वो किससे मिलते हैं? पौधों से। देखिए, खाने की जितनी भी चीज़ें हैं वो बेटा ज़्यादातर, अब पशुओं वाले को छोड़ दीजिए, जैसे दूध से बने पदार्थ, मांस मछली वगैरह, उनको छोड़कर शाकाहारी जो भी भोजन है वो हमें किससे प्राप्त होता है? पौधों से। ठीक है। इसके अलावा वनस्पति तेल, जैसे सरसों का, ताड़ का, सूरजमुखी का, जैतून का, नारियल का, ये किससे मिलता हमें? पौधों से। यानी खाना बनाने के लिए भी तेल पौधों से प्राप्त होता है। कुछ पौधे दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे तुलसी, नीम, हल्दी। कच्ची हल्दी अगर हम दूध में डाल के पिएंगे तो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता यानी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। सिनकोना, नीम, अफीम। अफीम से दवाइयाँ बनती हैं, नशे से संबंधित है, लेकिन आप इसको गलत ना सोचें, इससे अच्छी दवाइयाँ बनती हैं। पौधों से क्या लाभ है? दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, और क्या क्या मिलता है? पौधे से कागज मिलता है, रबड़ मिलती है, पौधे से बांस मिलता है, सन मिलता है जिसकी रस्सी बनाकर आप लोग झूला झूल सकते हो, चारपाई बना सकते हो, है ना। रबड़ का जो प्रयोग है वो अलग अलग तरह से किया जाता है, पाइप बनाने के लिए, मिटोने वाली रबड़ के लिए, या जो रबड़ से संबंधित चीज़ें होती हैं वो सारी हम बनाते हैं। वो किससे मिलता है हमें? पौधों से। यानी कागज, बांस, रबड़ हमें किससे मिलता है? पौधों से। और क्या मिलता है? पौधों की लकड़ी, या पौधों से ही बड़े होकर पेड़ बनते हैं, और पौधों से प्राप्त लकड़ी से घर का जितना फर्नीचर है वो बनता है। टेबल, मेज, दरवाजा, खिड़की, ये सब किससे बनता है बेटा? पौधों से। ठीक है। आपके घर में लकड़ी की जितनी भी चीजें हैं, लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है, और हमारे घर का सारा फर्नीचर हमें किससे मिलेगा? पौधों से। पौधे हमें इत्र भी देते हैं। इत्र यानी परफ्यूम, सेंट, वो किससे मिलता हमें? पौधों से। इसके लिए चमेली, गुलाब, लिली के फूलों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। पौधों से हमें रेशा यानी धागा भी प्राप्त होता है, जिसको बुनकर, काट कर हम कपड़े बनाते हैं, जैसे कपास यानी रुई, जिसको आप सामान्य भाषा में रुई के नाम से जाते हैं, जूट। ठीक है। इन सब का इस्तेमाल कपड़े बनाने में किया जाता है। तो देखा आपने, पौधों से हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं। खाने की चीजें, लकड़ी, फर्नीचर, तेल, सारी चीजें हमें पौधों से मिलती है। अब बात करते हैं पौधे का जीवन चक्र, यानी पौधा कैसे बड़ा होता है। सबसे पहले हमारे पास बीज होता है बेटा। किसी भी चीज के अंदर क्या होता है? बीज। बीज से छोटा सा नया पौधा बनता है, जिसको आप पौधा ही बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद उससे बनता बड़ा पौधा, जिसको आप लोग बोलते हैं पेड़। क्या बोलते हैं बेटा? पेड़। उसके बाद आते हैं उस पे फूल, जैसे गुलाब के फूल देखे हैं ना आपने, जिनसे इत्र बनता है। और जब फूल पक जाता है तो उससे फल बन जाता है। तो हम पौधे का इस्तेमाल इन सभी रूपों में करते हैं खाने के लिए। ठीक है। खाने में इन सभी का मतलब, हम बीज भी खाते हैं। हम क्या खाते हैं बेटा? हम बीज भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं। तो आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे कि हम क्या क्या खाते हैं। आपके सामने जो ये चीजें हैं, ये बताइए, ये क्या खाते हैं? ये पौधे का कौन सा भाग है जिसको आप खाते हैं? जड़। कौन सी चीज है बेटा? जड़।
गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, इन सब को हम जड़ के रूप में खाते हैं। ठीक है, अब इनको बताइए आप किस रूप में खाते हैं? तने के रूप में। किसके रूप में? तने के रूप में। ये पौधे का तने वाला भाग है जिसको हम खाते हैं। अदरक, ईख, आलू, इनको हम तने के रूप में खाते हैं। ठीक है, इनको बता सकते हैं आप? देखिए, पालक, पुदीना, बंद गोभी, इनको हम पत्तों के रूप में खाते हैं। पुदीना, मेथी, सरसों, इनको हम पत्तों के रूप में खाते हैं। ठीक है, किसके रूप में? पत्तों या पत्तियां। ठीक है, इनको बता सकते हैं? टमाटर, खीरा, स्ट्रॉबेरी, भिंडी, आप इसको किस रूप में खाते हैं? फल के रूप में। किस रूप में बेटा? फल के रूप में। मतलब जी ये जब हमारा फल पक जाता है उसके बाद हम तोड़ के खाते हैं। इसके अलावा भी आम, सेब, इन सब को हम फल के रूप में खाते हैं, है ना? ये चीजें पकने के बाद तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ब्रोकली, फूल गोभी, क्या इसको बता सकते हैं आप किस रूप में खाते हैं? इसको हम फूल के रूप में, जब फूल खिल जाता है। एक तो पकना मतलब फल पूरा बन के अपने आप अलग हो जाता है या पूरा बड़ा हो जाता है। एक फूल जब वो खिल जाता है तो इन दोनों को हम फूल के रूप में खाते हैं। इसके अलावा कुछ चीजों को हम बीज के रूप में खाते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर। ठीक है, सभी दालें हम, ये बीज होती है बेटा, ये किसी भी पौधे का बीज होती हैं। चावल, ठीक है, सारी दालें, अच्छा मटर हैं, इस तरह की जिनके अंदर बीज होता है उसको हम किस रूप में खाते हैं? बीज के रूप में खाते हैं। हम चाय के पौधे की पत्तियों में से चाय और कॉफी के बीज से कॉफी लेते हैं। देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे कि हम कौन कौन सा भाग खाते हैं, और चाय कॉफी में हम पत्तियां और बीज दोनों का इस्तेमाल करते हैं। चाय की पत्तियों का भी प्रयोग करते हैं और बीज भी बन जाते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए जो काली काली होती है वो बीज हो जाता है उसका। ऐसे ही कॉफी पाउडर जो है वो कॉफी के बीजों को पीसकर बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इससे हमें क्या पता चला कि पौधों से हमें क्या क्या लाभ है। एक तो बेटा पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। सबसे जरूरी बात यही है आपके लिए कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मतलब हम सांस लेते टाइम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिसे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पौधे हमें प्रदूषण से बचाते हैं। पौधे हमें दवाइयाँ देते, दवाइयों के साथ साथ देख लीजिए मैंने कितनी चीजें बताई, वो सभी हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। पौधे पक्षियों को और जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। बेटा क्या प्रदान करते हैं? आश्रय, मतलब पौधों पर पक्षी और जानवर अपना घर बनाते हैं। जैसे चिड़िया बनाती है, घोंसला बनाती है ना उसके ऊपर। और पौधे वातावरण के तापमान को नियंत्रित करते हैं, मतलब बारिश लाने में पौधे मदद करते हैं। तो पौधे से हमें देखिए कितने लाभ हैं। हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? पौधे। ठीक है, अब आज की जो वर्कशीट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने आपको सारी समझा दी है, अब आसानी से आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। पौधे हमें खालिस्तान देते हैं, ऑक्सीजन, खाना, दवा, सभी। बताइए। जी हाँ, सभी कुछ मिलता है। पौधा डैश से उगता है, किससे उगता है? बीज से, है ना? किससे उगता है? बीज से। पौधों को बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वायु, जल, खनिज या सभी चीजें। पानी नहीं होगा तो नहीं बढ़ेंगे, वायु नहीं होगा तो नहीं बढ़ेंगे, तो सारी चीजों की। कौन सा भोजन पौधे से प्राप्त होता है? बताइए। अंडा मिलता है, दूध मिलता है? जी हाँ, चावल, केवल चावल। पौधा खालिस्तान को कम करता है। बताइए किसको कम करता है?
प्रदूषण को। ठीक है, आगे बात करते हैं। शलगम एक क्या है बताइए, जड़, तना या फूल? जी हाँ, जड़। अदरक क्या है, जड़, तना या फूल? बिल्कुल ठीक बात, यह है तना। पुदीना क्या है, पत्तियां। ठीक है। खीरा क्या है, फल। पढ़े थे ना ये अभी हमने। ब्रोकली क्या है बताइए, फूल। वेरी गुड। मटर क्या है, बीज। आलू क्या है, तना। पौधों से हमें क्या मिलता है बताइए, गर्मी मिलती है, रोशनी मिलती है? नहीं, तो क्या मिलता है, भोजन। आशा करती हूँ आज के सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।